आपको क्या लगता है अमीर कौन है? एक बंदा जो शर्ट कोट पैंट मैचिंग के एकदम कड़क प्रेस हुए, एकदम चमकीले जूते, 30 बाई 60 फुट के मकान में रहने वाला व्यक्ति, या फिर एक गांव में एक झोपड़ी हो और उस पर क्या कहते हैं चप्पल भी ना हो पैर में पहनने के लिए, लेकिन उस झोपड़ी के पीछे 10 बीघा जमीन हो। आपको लगता है? आज भाई मैं ये बात करने जा रहा हूं कि गांव के लोग वर्सेस शहर के लोग, गांव के लोगों की क्या मानसिकता होती है, शहर के लोगों की क्या मानसिकता होती है। और मैं इस वीडियो में ये नहीं कहना चाहूंगा कि जैसे सोशल मीडिया पे चलता है कि गांव के लोग बहुत अच्छे होते हैं, और फिल्मों में देखा होगा भाई गांव में तो मतलब एकदम मस्त हम तुम एक होके रहते हैं, वैसी वाली लाइफ तो होती ही नहीं है भाई। सबसे पहले ये भ्रम मत रखना, ये लोगों ने बहुत भ्रम पाल रखे हैं। गांव में लोग इतना प्यार मोहब्बत से रहते हैं, ये भ्रम मत पालना भाई। मैं ये नहीं कह रहा कि गांव में लड़ाइयां नहीं होती भाई, गांव में भी लड़ाइयां होती हैं, मन मुटाव होते हैं, और ऐसी ऐसी लड़ाइयां होती हैं कि तुम देखोगे ना भाई, तुम तो देख के घबरा जाओगे, इतनी बहुत बुरी बुरी लड़ाई होती है गांव में। लेकिन गांव में एक सबसे ज्यादा चीज होती है भाई, अगर किसी व्यक्ति का दुश्मन भी अगर कोई परेशानी में ना, तो उठ के चले जाएगा भाई कि मैं किसी तरह इसकी मदद कर दूं। कोई बंदा किसी को गोली भी मार जाएगा ना, किसी बंदे के दुश्मन को, तो भले ही कितनी भी लड़ाई होगी वो पहले उसको हॉस्पिटल लेके जाएगा। चलो भाई छोड़ो लड़ाई लड़ाई, हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वहीं अगर शहर पे भाई कोई बंदा का एक्सीडेंट भी हो जाता है ना, तो वो ये सोचते हैं कि भाई कहीं हम ही किसी इस चक्कर में ना फंस जाएं, केस वेस ना हो जाए हम पे, ये ना हो जाए। गांव में तो भाई अनजान आदमी को भी हेल्प कर देते हैं। और सबसे पहली बात, एक बहुत बड़ा नियम है, शहर में देखा होगा आपने, हाँ बहुत लोग क्या कहते हैं दान पुण्य करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, मैंने देखा है। लेकिन शहर में एक चीज है बहुत बड़ी, गांव में जैसा है कोई आ गया मांगने, तो उसको जो जो भी भिक्षा देनी है यार, जैसे नॉर्मली सब दे देते हैं, वो है 5-10 रुपए ऐसा है। लेकिन अगर हमारे जैसे क्या कहते हैं वो खाने के टाइम पे आता है, रोटी बन रही होती है, तो सबसे पहले तो उससे पूछूंगा भाई खाना वाना खाया है? नहीं तो हम दे ले, हम लगा दे, खा ले, आराम से उसके लिए खाना पीना खिला के भेजेंगे ना। मतलब ये चीज मैंने शहर में कभी नहीं देखी भाई, कि अगर खाना बन भी रहा होगा भाई, शहर में तो ऐसा है कि भाई 2 लोग हैं हमारे घर में, तो उनके लिए उतना ही खाना बनेगा, एक्स्ट्रा इतना भी नहीं बनेगा कि कोई आ भी जाए तब ने। ये बहुत बड़ा फर्क है भाई। और दूसरी चीज बताता हूँ दान पुण्य के बारे में कैसे मानते हैं। हमारे गांव में जैसे कोई जैसे हमारे गांव में कोई डेथ वगैरह हो जाए, तो सबसे पहले दान किस चीज का होता है? डेथ में अब शहर के लोग क्या सोचेंगे, इसमें क्या ही तुम दान कर सकते हो? सबसे पहले तुम उबले समझते हो, उबले कंडे, हमारे यहाँ पे कंडे बोले जाते हैं, उबले काउ डक केक, डक केक, जो भी समझो आप। सबसे पहली बात वो भाई, उस जिस घर में डेथ हुई है उस घर को तो पहले यही चिंता करने की जरूरत नहीं है कि भाई कि लकड़ी कहाँ से लाएं, या फिर क्या कहते हैं उबले जो है कंडे कंडे कहाँ से लाएं। भाई उसको तो कोई वो नहीं है, गांव का आ जाएगा दूसरे घर का बंदा, अपने आप ही उसको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही मतलब क्या कहते हैं वही गांव में से इकट्ठे हो जाते हैं उबले वगैरह। लकड़ियां किसी के यहाँ पे पड़ी होंगी सूखी तो वो दे देगा, वरना है तो वो दे देगा अपने आप से, आगे उससे मांगनी नहीं पड़ेगी भाई कि भाई हमें लकड़ी दे दो। सबसे बड़ी बात, और क्या कहते हैं गांव में एक बहुत चीज होती है, शहर में तो भाई लोगों के लिए जगह भी खुद की नहीं होती दफन होने के लिए। वो 30 बाई 60 का लोग घर ले लेते हैं, उसको अचीवमेंट समझते हैं कि भाई हमने शहर में 30 बाई 60 का घर ले लिया, अचीवमेंट है भाई हमारी कि शहर में ये है वो है। भाई दफन होने के लिए जगह नहीं है, वो भी क्या कहते हैं कोई शमशान घाट में जाके वो टिकट काटवाओ पहले, ये सब करो। गांव में तो भाई अपने खेत में चलता है, अपने खेत में दाग क्रिया वगैरह होती हैं। और सबसे पहले बात, मैं जब क्या कहते हैं मेरी ताई जी थी वो एक्सपायर हुई थी, वो शहर में रहते हैं, तो मैं वहां पे देखा कि यार वहां पे भीड़ क्यों नहीं है।
हम तो भाई शहर का हमें ज्ञान नहीं, हम वहां पे गए, घर घर के तो थे ही भाई, जो जो जान पहचान के थे, हम लोग गए। और फिर जो घर की थी सिर्फ, मैंने सुबह हुई 8-9 बजे, मैंने देखा उनके पड़ोसी तब वो निकल के आ रहे थे, रात में एक्सपायर हुए हैं, और वो दिन में मतलब क्या कहते हैं सुबह 9 बजे करीब आराम से देख वो कह रहे भाई आ गए सब, तब हम जाएं, शव को लेके जा रहे हैं दाह क्रिया कराने के लिए। तो हम निकले भाई अपने घर से, ऐसा है। और गांव में भाई कुछ हो जाए ना छोटा सा हादसा रात के 12 बजे भी, भाई पूरा गांव मेरे घर के आगे इकट्ठा हो जाएगा, मेरे घर में अगर कुछ हो जाए कि, और ऐसा एक्सपायर तो मतलब छोड़ो, उसके बारे में क्या बात करूं, वो तो बहुत बड़ी बात है, छोटी बात भी बता रहा हूँ, पूरा गांव मेरे घर के बाहर खड़ा हो जाएगा। भाई चलो कोई दिक्कत है, क्या है कैसे है, ये बहुत बड़ी चीज है। अब सबसे बड़ी बात जो गांव वालों की भी नजर में अमीरी की डेफिनेशन मैं आप लोगों को बता दूं, गांव वाले भी समझते हैं, गांव वाले भी आजकल वही समझने लगे हैं, और पता नहीं क्यों समझ रहे हैं, उनको क्या लग रहा है उसके बारे में बताता हूँ। उनको लग रहा है कि जो शहर में 30 बाई 60 के मकान में जो बंदा रह रहा है और घर से निकलता है क्या कहते हैं कॉर्पोरेट लाइफ के लिए, जो कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं नोएडा में तो बहुत लोगों का खुद का घर ही नहीं है पहली बात उस पे किराए पे रह रहे हैं 30 बाई 60 के, वो भी खुद का घर नहीं है बहुत लोगों के पास। निकलते हैं आराम से क्या कहते हैं कोट पैंट पहन के एकदम प्रेस चक, और जूते पहन के एकदम चिकने की शक्ल देख लो अपनी पॉलिश करके, और जाते हैं क्या कहते हैं 15,000 20,000 40,000 की नौकरी करने। उसको अमीर समझते हैं लोग। अबे भाई वो अमीरी क्या है, गांव में क्या कहते हैं भाई जिसके घर पे 10-15 बीघा खेत है उसको तुम क्या समझ लोगे, उसके कपड़े अगर गंदे हैं थोड़े से मिट्टी में, तुम उसको गरीब समझ रहे हो? भाई मूत देगा जितना तुम कमाते हो ना, 1 बीघा उसने बेच दिया तो तुम जिंदगी में खरीद नहीं पाओगे, ऐसा वाला है। 15,000 वाला जो 15,000 जो कमा रहा है व्यक्ति, वो 1 बीघा कहां से खरीद लेगा। गांव वाले भी लोग समझ रहे हैं, अपनी अपनी जमीन घर की बेच के शहर में शिफ्ट हो रहे हैं, 10 बीघा यहाँ से बेचेंगे और शहर में वो 200 गज का पिंजड़ा ले लेंगे, उसे बनवाएंगे और वहीं रहेंगे। उनको लगता है अरे वाह शहर में बच्चों को पढ़ाई लिखाई होगी। अरे मैं भाई शहर में तुम जब जाओ ना, जब तुम्हारे पास साधन नहीं है कुछ नहीं है, तो मैं जाना चाहता हूँ। आजकल हमारे यहाँ पे क्या कहते हैं सबके यहाँ पे इतना गांव बढ़िया है कि भाई कि आस पास में एक अच्छे से यहाँ मतलब 10 किलोमीटर के रेंज में एक बढ़िया स्कूल आ जाता है मेरे गांव से दूर में, कोई सी भी किधर से भी आओ, तब भी भाई मेरे गांव के लोग जा रहे हैं बाहर, शहर में शिफ्ट हो जाते हैं, वहीं पे बच्चे की पढ़ाई। अरे यार गांव में तो बच्चे की पढ़ाई हो रही है, अगर तुम अपने बच्चे को संभाल के रखोगे तो गांव में भी पढ़ लेगा। भाई मैंने अभी तो अपने गांव में भी पढ़ाई करी, मतलब शहर में यहीं से गांव से आता था हमेशा और पढ़ाई करता था, ऐसी मेरी कोई पढ़ाई ऐसी कभी रुकी नहीं, कितनी भी कुछ आया हुआ। और तब भी लोग समझते हैं अरे भाई शहर में चलते हैं, यहाँ शहर में बहुत बढ़िया पढ़ाई होगी, गाँव में रह के हमारा बच्चा ऐसे ही क्या कहते हैं पढ़ नहीं पाएगा ही नहीं। भाई चीजें गांव में भी रह के सॉल्व की जाती हैं, लेकिन गांव के लोगों को समझ में नहीं आ रहा। और मेरे गांव में तो पता नहीं भाई एक अफवाह जो फैली हुई थी, अब वो रियल नहीं निकली, मतलब गवर्नमेंट की, कि यहाँ पर हाईवे वगैरह निकल के आ रहे हो। गांव वाले हमारे खुश हो रहे भाई, क्यों खुश हो रहे हो? तुम्हारी भाई जमीन बिक जाएगी, तुम क्या रहोगे भाई? किसान आदमी की पहचान उसकी जमीन से होती है। तुम भाई सब जमीन बिक जाएगी तुम्हारी, सब कुछ हो जाएगा। हाँ माना मैंने भाई कि डेवलपमेंट बढ़िया है, लेकिन तुम्हारा वजूद ही खत्म हो जाएगा जमीन का। जमीन से ही भाई तुम्हारी पहचान है। तुमसे कोई पूछेगा ना कि भाई तुम कहाँ के हो, तुम्हारा नाम क्या है, तो तुम क्या बताओगे कि हम वहां के हैं, हमारे वहां पे क्या था, तुम्हारा क्या है वहां पे? तुम गांव का तो सब कुछ बेच के आ गए हो, तो तुम वहां के हुए कैसे? तो भाई थैंक यू टू एवरीवन, आज की वीडियो में इतना ही। और मेरी बात पे गौर करना कि गांव की लाइफ अच्छी है या शहर की।